हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वाराणसी मूवी के बारे में और यह मूवी कैसी है। तो जानते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। राजमोती फिल्म की कल्पना भारतीय संस्कृति में एक निश्चित एक्शन ड्रीम पोस्ट के रूप में की गया है। कलेक्शन एडवेंच सिनेमा की संचालित और भावनाओं से प्रेमित लेती है। महेश बाबू के साथ सहयोग के लिए प्रभावित चर्चा 2010 में शुरू हुई, लेकिन आरआर 2022 के पूरे होने के बाद प्रभावित सरकार हुई। राजमौली, वीरेंद्र प्रसाद एंड यस कांची एक गोपाल रेड्डी और देव कठु द्वारा विकासित इस फिल्म के जनवरी 2025 में एक पूजा के साथ औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था और आगे महीनों के हैदराबाद में मुख्य फोटोग्राफिक शुरू हुई थी। बाद में आतिथ्य कैन ऑडियंस स्थापित हो सकती नवंबर 2025 में अधिक शिष्य की घोषणा के पहले इसे मीडिया में एसएमएस 29 के साथ रूप के प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता रूप में भी महेश बाबू की 29वीं फिल्म है और इसे इसके आर्थिक शिष्य क्लोमेट के तरह भी जाना जाता है। तो दोस्तों, उसके बजट के बारे में बात करते हैं तो 1300 करोड़ वितरण को छोड़कर, यानी कि 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर की अनुमति के बजट पर के साथ बनी हुई है। यह रामायण के बाद अब तक की दूसरी सबसे महंगी भारतीय फिल्म बनने की तैयारी है। फिल्म में एस क्रेवाली द्वारा संगीत दिया गया है। मोहन बिक्रे द्वारा प्रोडक्शन डिजाइन पीएस एंड मनोद द्वारा छायाकार हैं। विकृत तमसुम द्वारा है एंड संप्रदा और श्रीनिवास मोहन द्वारा दृश्यत प्रभावित है। वाराणसी को 2027 में मानकम आईवॉक्स प्रवेश में रिलीज की जाने वाली है। यानी दोस्तों, इसकी कहानी की बात करें तो 15 नवंबर 2025 का एक दिन सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि इसने एक ऐसी जादुई दुनिया के हमेशा पेश किए जिसकी हमें ज़रूरत थी। यह बात हमें पता नहीं थी। राम म्यूजिक फिल्म सिटी में आयोजित भाव ग्लैमटेटेड कार्यक्रम एस राजमौली ने अपनी अगली फिल्म वाराणसी का टेलर जारी किया है एंड महेश बाबू रुद्र के किरदार में, प्रियंका चोपड़ा एंड मदकिनी के किरदार में और पृथ्वीराज सुकुमारन हैं कुंभ के किरदार में नजर आएंगे। कार्यक्रम को किसी राज्य अभिषेक समारोह की तरह माना जा सकता है। मैं राजमौती को प्रेरणा ड्रीम का बादशाह घोषित करता हूँ, जिस शख्स ने बाहुबली और आरआर के साथ आखिरकार भारतीय को अव्यसन स्थान पर पहुंचाया। उसने अपनी अगली फिल्म के साथ एक बिल्कुल नया ब्रांड खड़ा कर दिया है और मैंने हाल के दिन में इस टेलर जैसा शानदार कुछ नहीं देखा है। इस टेलर का एक फ्रेज महत्वपूर्ण शब्द जो एक अन्य अर्थ देता है वाराणसी टेलर के संकेत मिलता है। यह हिंदी प्रेरणा कथाओं की गहरी जड़ को करने वाली एक आधुनिक कहानी का शानदार एक्शन होता है। शानदार मिश्रण होगा। प्राचीन मंदिरों की पृष्ठभूमि में त्रिशूल लिए सफ़ेद बैग पर सवार हमेशा महेश बाबू के प्रवेश करते ही दृश्य भाव और विशाल सिनेमा की नई परीक्षा देता है। होम परीक्षा टेलर, यानी कि टेलर की बात करें तो वाराणसी टेलर संप्रेषण में एस
राजमौली को प्रेरणा देता है। ड्रामा एक स्वामी घोषित करता है, यह उनकी दुनिया है और हम महेश बाबू जादुई दृश्य की ओर बढ़ते हैं, सुनामी बैग की सवारी करते हैं। यह एस राजमौली की फिल्म वाराणसी का टेलर ग्लैम टोटल अवार्ड जारी किया गया है। महेश बाबू जो जादुई लगा रहे हैं। टिंग रिव्यू की बात करें तो दोस्तों, त्रिशी गौरव यानी 16 नवंबर 2025 8.6 के साथ शुरू होता है। हमारे साथ जुड़े गूगल फ्रेंड, फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ईमेल, प्ले पर कॉपी किए गए हुए कुछ विज्ञान आमने सामने आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वाराणसी टीचर संप्रेषण में सबसे मजबूत फिल्म बनने वाली है। यानी दोस्तों, अभी तक यह फिल्म यूट्यूब पर नहीं है, अभी रिलीज नहीं किया गया है। ड्रामा स्वामी प्रेषित करता है। वाराणसी टीवी रिव्यू, यह एस राजमौली की दुनिया है और हम बस उसकी में जी रहे हैं। फोटोग्राफिक यूट्यूब 15 नवंबर 2025 का दिन सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि इनमें एक ऐसी जादुई दुनिया को दुनिया के सामने आमने सामने पेश किया जा सकता है दोस्तों, जिसकी हमें ज़रूरत थी। यह बात हमें पता नहीं थी। समरोजित फिल्म सिटी में आयोजित भावना ग्लाम स्ट्रेट कार्यक्रम एक एस राजमौली ने अपनी अगली फिल्म वाराणसी का टेलर जारी किया है कि महेश बाबू रुद्र के किरदार में, प्रियंका चोपड़ा मंदनी के किरदार में और पृथ्वीराज संकुरम के मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इस कार्यक्रम को किसी राज्य अभिषेक समारोह की तरह माना जा सकता है। राजमौली को प्रेरणा ड्रम का बादशाह घोषित करता है। यानी दोस्तों, ऐसे ही कुछ शख्स थे जिस शख्स ने बाहुबली और RR के साथ आखिरकार भारतीय संस्कृति को स्वीकार स्तर पर पहुंचाया है। उसने अपनी आगामी फिल्म के साथ एक बिल्कुल नया ब्रांड कर दिया है और मैंने हाल के दिनों में इसका टेलर जैसा शानदार कुछ नहीं देखा है। इसके टेलर का हर एक प्रेम महाकाव्य शब्द को एक नया अर्थ देता है। वाराणसी के टेलर के संकेत मिलता है। यह हिंदी प्रेरणा कथाओं की गहराई जड़ों को उजाल करने वाली एक आधुनिक कहानी है। शानदार मिश्रण होगा। पश्चिम मंदिर की पृष्ठभूमि में त्रिशूल लिए सफ़ेद बैग पर हम सवार महेश बाबू के प्रवेश करते ही वह दृश्य भावनिक विशाल सिनेमा की नई परिभाषा देता है। जी हाँ दोस्तों, सुरझाई यानी कुछ ऐसे दृश्य आते हैं सामने। तो चलते हैं दोस्तों रिव्यू की तरफ। द फैमिली मैन एक्स 3 स्टार टेलर समेत मनोज बाजपेयी और जयदीप अल्हाबाद ने केवल और अधिक राजमाल पैदा करने के लिए अपने वास्तविक यूनिट को छोड़ दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे दृश्य आमने सामने आते हैं। तेरे इक्स में टेलर समित धनुष का अंदरूनी मजनू कहता है, प्यार में पड़ गए हो तो दिल्ली फुका दूंगा। और मुझे लगता है कि टूटे दिल की किराएदार उसने बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। विज्ञापन की बात करें तो दोस्तों, राजमौली ने महेश बाबू के साथ भीतर छिपे युद्ध को इस तरह उलझाया है कि उनमें से एक दिव्य आग्रह झलकती है दोस्तों। वाराणसी का टेलर एक यस करवानी के शानदार बैकग्राउंड स्कोर के साथ दिल जीत लेता है। यह भक्त फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट होने का वादा करती है, बल्कि इसने
भारतीय सिनेमा के मानकों को भी पूरा तरह से को बदल दिया है। हालांकि में हमें प्रियंका चोपड़ा की एक झलक भी देखने को मिलती है, लेकिन हमें उम्मीद है हम इसका इंतजार करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर के कुछ दृश्य इतने शानदार हैं कि इस कहानी की भावुक कल्पना किए बिना नहीं रह सकते हैं। मेरे लिए हमेशा महेश बाबू की एंट्री के अलावा सबसे बेहतरीन दृश्य निश्चय रूप से भावनाएं अनुमान से मिलती है जुलती है एक आकर्षण है, जब ट्रेलर हमेशा श्रीलंका से लेकर ले जाता है। मुझे नहीं पता है कि ऐसे एस राजमौली वाराणसी के मूवी के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं, लेकिन मुझे यह अब आभास हो रहा है कि यह जादुई हो चाहे कुछ भी हो। फिल्म का ट्रेलर यह देखने फिल्म का एस राजमौली द्वारा निर्देशित एक आगामी तेलुगन एक्शन ड्रामा फिल्म हो सकती है। एडवेंचर और टाइमंग टेबल फिल्म का मुख्य है, जिसमें महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से प्रवित शहर वाराणसी के शुरू होकर समय के ब्राह्मण के बिजनेस कोनों तक फैलती है। मुख्य कहानी और प्लॉट मिशन पृथ्वी की ओर बढ़ रहे खतरनाक स्टेट ब्रंदा से दुनिया को बचाने के लिए एक पश्चिम और बेहद शक्तिशाली ब्राउन कलाकारी कॉमेंस आर्टिफैक्ट को खोजता है। मिशन टाइम टेबल समय यंत्र फिल्म की कहानी कई कालखंडों में बांटी हुई है, जो 72 वर्ष पूर्व BCE और पश्चिम प्रणो युग के से लेकर भावनाओं के साल 2027 की ओर तक आती है, उसके आगे तक जाती है। वास्तविक शुद्ध खोई हुई सभ्यताओं की तलाश में मुख्य किरदार के अटकृत बकविक इलाकों की अफ्रीका के जंगलों में पश्चिम समाजों तक सफ़र तय करती है। मुख्य किरदार केम कलमस रुद्र महेश बाबू भगवान शिव एक निडर भक्त और संगीत योजना को हाथ में त्रिशूल लेकर के इस खतरनाक युद्ध पर निकलते हैं। महाकिनी एंड प्रियंका चोपड़ा जोनिस एक महत्वपूर्ण साथी जो इस पवित्र रस्म यंत्र में रुद्र के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ कुंभी पृथ्वीराज कुमार फिल्म का मुख्य खलनायक है। एडवेंचर जो असल में एक अचानक मास्टर ब्राउंड है और पूरी दुनिया का पूरे निर्माता हासिल करना चाहता है। मुख्य विषय थीम कोरकोट प्रेम कथा और इसका फेमस कहानी हिंदू प्रेम कथाओं जैसे रामायण के कुछ प्रेरण आशा और विशेष की झनकाए फिल्मास तकनीक एक अनोखा मिश्रण भावनात्मक होता है जुड़वा करता है। राजमौली बाकी फिल्म की तरह इस भाव एक्शन के बीच एक पिता और पुत्रों के गहरे तग कम रिश्ते की भावनाएं के साथ कहानी में लाते हैं दिखाई गई है। यदि आप चाहें तो मैं इस फिल्म के बजट रिलीज की तारीख या कम पेपर्स के बारे में और जानकारी समझा सकता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही फिल्म और आगे बढ़ने वाली है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह प्रेरणा लेती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं कि यह मूवी कैसी है।